हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। और आज मैं एक नया कोर्स लेकर के आप लोगों के सामने में आया हूं और उसका नाम है लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आप उसे सर्कुलेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला जो कोर्स है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सीबीएसई के या फिर आईसीएसई के, वो दोनों इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट अगर देखें तो उनके जो बुक हैं बायोलॉजी का बुक, उसमें लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है, और जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सर्कुलेशन सिस्टम के नाम से है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने ये वाला मेरा जो चैनल है ये अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आगे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको इसका इंटीमेशन ईजिली मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कोर्स किस चीज़ के बारे में है। और डिटेल वे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं द इंटायर सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जस्ट लाइक इट्स, ये जो इसका लिटरल मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करना। मतलब एक पोजीशन से अगर दूसरे पोजीशन पर कोई आदमी जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं विथ सम मीन्स। मतलब किसी चीज़ के ऊपर में विराज करके बैठ करके अगर जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने का ज़रूरत पड़ता है। ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में जानेंगे कि किस किस चीज़ को ट्रैवल होने का ज़रूरत है। बट Transportation, it is a life process by which a substance absorbed or made in one part of the body is carried out to another part of the body। मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आइदर एब्जॉर्ब किया गया है हमारे बॉडी के द्वारा या फिर हमारे बॉडी के अंदर में ही कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ है, मेड हुआ है, और वो ट्रैवल करता है एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो transportation system in human being consists of circulation fluid called blood, which is pumped by a muscular organ called heart through an interconnecting tubes called blood vessel। blood, heart and blood vessels, ये तीन चीज है जो कि हमारे बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम को बनाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस को एक जगह पर, या फिर आपको भी अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रैवल करना होता है तो आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर में बैठ कर, इधर बस पे या साइकिल पे या ट्रेन पे बैठ करके आप जाते हैं। उसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस को हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर ट्रैवल करना है तो वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर में बैठेगा। तो वो जो चीज़ है जिसके ऊपर में बैठ करके वो जाता है उसे हम कहते हैं ब्लड। अब ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो ये ओपनली सर्कुलेट नहीं कर सकता है। ये ज़रूर है कि हमारा बॉडी का कहीं पे भी कट करता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है। बट एक्चुअली में क्या है कि एक पाइप रहती है, एक ब्लड वेसल रहता है जो कि पूरे के पूरे इंटायर बॉडी में फैला हुआ रहता है, जिसे हम आगे डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस सिंपल इतना जानिए कि ब्लड जो होता है वो ओपनली हमारे बॉडी में मूव नहीं करता है, वो मूव करता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे के पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और इसी क्लोज्ड पाइप सिस्टम में ये सर्कुलेट होते रहता है, मतलब मूव करते रहता है। और इसी के ऊपर बैठ करके, मतलब इसी के थ्रू कोई भी सब्सटेंस ब्लड में मिल करके और उसके बाद फिर आगे ट्रैवल करता है। हार्ट क्या ज़रूरत है भाई? हार्ट एक्चुअली में ऐसा चीज़ है कि अगर ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली तो मूव नहीं कर सकता है, और एल्स अगर मूव कर रहा है तो वो करते करते किसी ना किसी समय में थक करके या फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वो रुकना नहीं चाहिए। ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, और उसको मूव कराने का जो काम होता है वो हार्ट करता है। हार्ट इज जस्ट लाइक अ पंपिंग स्टेशन जो कि ब्लड को पंप करता है। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए
कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेशन फ्लूइड, मतलब सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड, एक ऑर्गन हार्ट और ब्लड वेसल, इन तीनों को कलेक्टिवली सर्कुलेशन सिस्टम बनाता है। चलिए, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमें ट्रांसपोर्टेशन का हमारे बॉडी में, और ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंसेस है जिसको कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं सो दैट कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक तरह से एनर्जी है, मतलब ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग एनर्जी कहाँ से फाइंड आउट करता है, तो ह्यूमन बीइंग एनर्जी फाइंड आउट करता है फूड से। जो खाना हम आउटर इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं उसको हम वो फूड डाइजेस्ट हो करके न्यूट्रिएंट्स में बन जाता है, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में, जो कि हमारे सेल्स अक्वायर करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है और ये न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल को ज़रूरत होता है। तो ये सारा सेल्स जो होता है वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करेगा या न्यूट्रिएंट्स उसके पास कब कैसे पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ही द्वारा, ठीक है। मतलब ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, आप उसको एक बार ज़रूर देखें सो दैट कि आपको थोड़ा सा ये न्यूट्रिएंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, व्हेन a food is digested by the digestive system in its simplest form and absorbed, the nutrients should be transported to all cell of body for respiration process and our survival। हमारे जिंदगी के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। हर एक सेल जो होता है वो रेस्पिरेशन का वर्क करता है। रेस्पिरेशन का वर्क मतलब कि वो फूड को लेता है, जो सिंपल फूड होता है, और ऑक्सीजन को लेता है और उसके बाद फिर उसको कंबस्ट करता है, उसको जलाता है और अपने लायक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। वही एनर्जी को वो कंज्यूम करके जिंदा रहता है। हमारे सर्वाइवल के लिए भाई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। खाना अगर हमारे हर एक सेल को नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और वो मरेगा तो मतलब कि हम भी मर जाएंगे। तो हमारे सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो उसको ट्रैवल करने का ज़रूरत पड़ता है हर एक बॉडी पार्ट से या बॉडी ऑर्गन से हमारे इंटायर सेल के पास में, सो दैट कि हम सर्वाइव कर सकें। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरत होता है। नेक्स्ट, गैसियस सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन का बात, तो रेस्पिरेशन में दो चीज़ लगता है, एक तो न्यूट्रिएंट लगता है और दूसरा ऑक्सीजन लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, और एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है गैसियस सब्सटेंसेस वाला, ये आप न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट मेरा अगर देखेंगे, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है कि क्या, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी चीज़ में। एनीवे, तो जब हमारे पास में ऑक्सीजन चला गया हमारे सेल के पास में और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड सेल से वापस एक्सेल हो गया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस अगर ना हो तो हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा, हमारे बॉडी को फूड नहीं मिलेगा, और अगर फूड नहीं मिला हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी अगर नहीं मिला तो फिर हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरत है। मतलब
सर्कुलेशन सिस्टम का ज़रूरत है सो दैट कि गैसियस सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाए और दूसरे जगह से फिर वापस पहले जगह पर आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जब भी हम कोई खाना खाते हैं या फिर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं या आउटर इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ हम अपने बॉडी के इनर इन्वायरमेंट में अगर हम लोग लेते हैं तो उस जगह पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट नॉट ओनली ये सिर्फ हमारा मतलब एक्सक्रीटरी पार्ट जो स्टूल होता है उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो निकलता ही है, बट द थिंग इज कि देयर इज समथिंग मोर लाइक एक्स्ट्रा वाटर। अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर चला गया या फिर एक्सेस सॉल्ट चला गया या फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट चला गया, नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, ये सब अगर हमारे बॉडी के अंदर में एनी हाउ चला गया या फिर एक्सेस अमाउंट में चला गया तो वो हमारे बॉडी को हैम्पर करेगा या हमारे बॉडी को डैमेज करेगा। तो वो डैमेज से बचने के लिए हमारा एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वो हमारे इस वेस्ट को या फिर जो वेस्ट मटेरियल है इसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, लेकिन बाहर निकालता है किसके द्वारा, वो निकालता है हमारे फ्लूइड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा। और ये लिक्विड कहाँ वाला होता है, ये सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर में ही जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसी के थ्रू ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को छान करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज रिक्वायर्ड, सर्कुलेशन सिस्टम इज नीडेड। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स इज अ केमिकल, ये एक तरह का रसायन होता है। ये रसायन एक्चुअली बाहर से नहीं हमारे बॉडी के अंदर आता है, बल्कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं कुछ कुछ जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। लेकिन क्यों ये केमिकल्स क्यों ज़रूरत है, ये केमिकल्स जो होते हैं या हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स जो होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे बॉडी के, लाइक रिप्रोडक्शन। हमारे शरीर का जो हमारा शरीर एक्चुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए भी बना हुआ है। रिप्रोड्यूस मतलब होता है टू क्रिएट वन मोर कॉपी ऑफ आवर सेल्फ, मतलब नॉर्मल भाषा में बच्चे पैदा करना। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डाइजेशन, इमोशनल एक्टिविटीज और ग्रोथ, इन सबों के लिए हार्मोन्स का ज़रूरत होता है जो कि रिलीज किया जाता है ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, हार्मोन्स एक्चुअली में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्लैंड सिस्टम, ग्लैंडुलर पार्ट वाला जो भी लाइक एंडोक्राइन सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय में आपको डिटेल वे में बताऊंगा कि कौन कौन सा हमारा ग्लैंड्स होता है। बट सिंपल वे में समझ लीजिए कि ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स विच सिक्रीट एनी काइंड ऑफ केमिकल्स। ठीक, अब वो केमिकल सिक्रीट करने के बाद में कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि जिनके पास में डक्ट नहीं होते हैं, मतलब कि पाइप नहीं होते, वो टारगेटेड एरिया तक कैसे पहुंचाएंगे, तो वो टारगेटेड एरिया ब्लड के अंदर में छोड़ देते हैं। ठीक है, और ब्लड जो होता है वो पूरे के पूरे बॉडी में मूव करता है और जिस जगह पर भी ज़रूरत होता है उस हार्मोन्स का वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये हार्मोन्स अगर एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुँचेगा तो हमारा जो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है या मूवमेंट या फिर डाइजेशन वाला या इमोशनल एक्टिविटीज़, ग्रोथ, ये सब जो होता है वो इफ़ेक्ट करेगा इसकी वजह से। तो जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़रूरी है। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना ज़रूरी है सो दैट कि हमारे बॉडी का या हमारे लाइफ का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हो, मतलब जैसे रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डाइजेशन, ये सब भी काम हो। और इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज रिक्वायर्ड या फिर ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड या फिर सर्कुलेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। Hence all such functions, materials that need to be transported in human beings are performed by two circulating fluids, blood and lymph, which is pumped by a muscular organ,
या मस्कुलर सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स वेसल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कहने का मतलब कि ये जितनी भी तरीके के फंक्शंस होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, वो सब परफॉर्म किया जाता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड के द्वारा। सर्कुलेटिंग फ्लूइड अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल वे में बताऊंगा सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ, इसके द्वारा ये सारा का सारा एक्टिविटीज जो है वो किया जाता है, विच इज पंप्ड बाय अ मस्कुलर सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के द्वारा ये सारा का ये जो दोनों लिक्विड होता है, ये लिक्विड उस ब्लड वेसल के थ्रू मूव करता है, ठीक है। और इसी सिस्टम को या फिर इस ब्लड के या फिर इस लिक्विड के मूव करने का जो सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए अब एक बार हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड्स के बारे में कि फ्लूइड्स हमारे शरीर में कितने तरीके के फ्लूइड्स होते हैं या फिर कितने तरीके के लिक्विड्स होते हैं, और उसमें से सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन कौन से हैं और नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बॉडी में कितने तरीके का लिक्विड होता है, तो ऐसे तो बहुत सारा होता है, बट बेसिकली दो तरीके के लिक्विड को हम देखते हैं अपने बॉडी में। पहला होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेसिकली तीन होते हैं, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। सर्कुलेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, मतलब कि पूरे बॉडी में ये मूव कर रहा है। मूव करने वाला जो भी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सो बेसिकली अगर हम लोग कहें तो देयर आर थ्री प्रिंसिपल फ्लूइड लिक्विड इन आवर बॉडी, दैट इज ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड का बात करें तो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कुछ ऐसा फ्लूइड्स होता है जो कि हमारे बॉडी में जरूरत होता है, लेकिन वो क्या होता है, सर्कुलेट नहीं करता है। जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, सॉरी, जैसे कि वीट्रस ह्यूमर। वीट्रस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे आईबॉल्स के अंदर में रहता है, लेंस के पीछे में। लेंस के पीछे में एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं वीट्रस चेंबर, और उसी के अंदर में एक लिक्विड होता है जिसको कि हम कहते हैं वीट्रस ह्यूमर। साथ ही साथ कुछ लेंस के आगे में एक एक्वस चेंबर भी होता है। जब मैं आपको सेंस ऑर्गन पढ़ाऊंगा तो उस समय में आईज ईयर्स के बारे में डिटेल, बट सिंपली आप समझ लीजिए कि वैसे लिक्विड या वैसे फ्लूइड जो कि मूव नहीं करे हमारे बॉडी में, बल्कि एक जगह पर रह करके अपना वर्क करे या फिर अपना फंक्शन को परफॉर्म करे, उस तरीके के लिक्विड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसमें से एक वीट्रस ह्यूमर भी है एक लिक्विड, साथ ही साथ स्केलेटल जॉइंट्स में भी कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लिक्विड होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, सर्कुलेट नहीं करते हैं। तो कोई आपसे अगर मान लीजिए कि पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लिक्विड्स इन आवर बॉडी, तो आप बोल सकते हैं 4 तरीके का होता है, ठीक, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड। ये 4 तरीके का फ्लूइड होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितने तरीके के कितने टाइप ऑफ लिक्विड हैं जो कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड या फिर कितने तरीके का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी में, तो आप कह सकते हैं ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड जो कि सर्कुलेटिंग है। कोई आपसे अगर पूछ ले कि कितने तरीके का नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड, मतलब उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, बट हैं बहुत सारे, स्केलेटल जॉइंट्स में भी हैं, वीट्रस ह्यूमर भी है, साथ ही साथ आपका एक्वस ह्यूमर भी है। तो इस तरीके का फ्लूइड जो मूव नहीं करे उसको कहेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वर्क है, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रेफरेंस के लिए हैं, आप इसे कीजिए और करने के बाद में इसका आंसर जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ इसका ये आंसर है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसे हो गए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है जो कि मैंने जो भी वीडियो में पढ़ाया है उसको अगर आपने ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चंस को देने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। पहला, व्हाट इज द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी? हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी?
Name the liquid present in our body which is not circulating fluid. Transportation system in our body consists of dash, dash and dash. Why the following substance is to be transported? Gaseous substance, digested food, hormones, waste material. अब यहाँ पर एक मोटा मोटी आपको समझने के लिए मैंने ये फोटोग्राफ दे रखा है, ठीक है। आप इसके ज़्यादा माइन्यूट पार्ट में मत जाइए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्लड वेसल्स कहलाता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मतलब 2-3 टाइप होते हैं जो कि आपको मैं उसी समय में समझाऊंगा जब मैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये जो ब्लू और रेड कलर के दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर में जो लिक्विड मूव करता है, जो आइदर लिम्फ है या फिर आपका ब्लड है, ठीक है। ये जो लिक्विड इसके अंदर में मूव करता है उसी को हम कहते हैं ब्लड या फिर लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। ओके, कैसे करता है, क्यों करता है, ये हम लोग डिटेल वे में आगे के वीडियोस में जानेंगे। और ये जो ऑर्गन है जो कि पंप करता है इसको, ब्लड को, उसको कहते हैं हम हार्ट। ओके, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको डिटेल वे में हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, एक एक करके, ठीक है। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।